हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल उड़ता पैसा। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं वो टॉपिक हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने बहुत ही ज़्यादा पूछा है कि क्रिसल रेटिंग का हमें क्या फ़ायदा होता है या क्रिसल रेटिंग हमें कैसे हेल्प करती है हमारे फंड्स को सिलेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इसी के बारे में हम और जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्रिसल वर्क कैसे करता है, क्रिसल क्यों मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है और इससे हमें क्या बेनिफिट होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूं आपका दोस्त रोहित ठाकुर और आज का हमारा टॉपिक है क्रिसल रैंकिंग इन म्यूचुअल फंड्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्रिसल है क्या। दोस्तों, क्रिसल बेसिकली एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो डिफरेंट ऑप्शन से हर एक म्यूचुअल फंड को डिफरेंट पैरामीटर्स पे जज करती है और उसकी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको स्टार रेटिंग देती है। अब ये रेटिंग 1 से 5 स्टार तक जाती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिसल है क्या। तो क्रिसल क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड है और ये हमें डिफरेंट तरीके से एक म्यूचुअल फंड को अलग अलग सिचुएशंस में जज करके उसके बारे में बताने में हेल्प करती है। क्रिसल बेसिकली 2009 में एग्जिस्टेंस में आया और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि जब हम क्रिसल की बात करते हैं तो क्रिसल ऐसे कौन से पैरामीटर्स यूज करता है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि क्रिसल डिफरेंट पैरामीटर्स पे आपको चेक करके बताता है। तो वो पैरामीटर कौन से हैं जिनके बेसिस पे क्रिसल एक म्यूचुअल फंड को जज करता है। तो उनके सारे पैरामीटर्स के बारे में हम यहाँ नहीं बात करेंगे दोस्तों, लेकिन हम आपको ब्रॉडली कुछ पैरामीटर्स बताएंगे जिनके बेसिस पे एक म्यूचुअल फंड को जज किया जाता है या रैंकिंग या स्टार रेटिंग दी जाती है। उनमें से सबसे पहला है सुपीरियर रिटर्न स्कोर यानी SRS। SRS के अंदर एक म्यूचुअल फंड को डाल के उसको चेक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें है पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन एनालिसिस। जैसे कि एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कहीं एक ही इंडस्ट्रीज के शेयर तो ज्यादा नहीं है। ऐसे ही मीन रिटर्न एंड वॉलेटिलिटी एनालिसिस, ऐसे ही एक्सपोजर टू सेंसिटिव सेक्टर एनालिसिस। क्रिसल अपनी रेटिंग हर महीने रिलीज करता है। ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे वो एक म्यूचुअल फंड को जज करता है और ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि ये म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि हाउ डज क्रिसल रैंक म्यूचुअल फंड। दोस्तों, हमने हर बार ये जरूर देखा होगा कि कहीं पे भी किसी भी म्यूचुअल फंड की जब बात आती है तो उसके आगे 1 स्टार 2 स्टार या 3 स्टार की रेटिंग दिखाई देती है। अब वो 1 स्टार 2 स्टार या 3 स्टार की रेटिंग उस म्यूचुअल फंड को कैसे मिलती है, वो उस म्यूचुअल फंड को क्रिसल देता है। और क्रिसल किस बेसिस पे देता है। तो दोस्तों, क्रिसल की बेसिस हमने आपसे अभी जिक्र किए कि वो कैसे किन पैरामीटर्स पे म्यूचुअल फंड को मेजर करता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है और उसके बाद ही वो उनको रैंकिंग देना शुरू करता है। यानी 1 से 5 के स्केल पे उनको चेक करना शुरू करता है। तो जो इस 1 से 5 के स्केल पे टॉप 10 होते हैं उनको पीयर ग्रुप में नंबर 1 माना जाता है और अगले 20% को नंबर 2 माना जाता है। गोइंग ऑन सेइंग, ये ऐसे ही कंटिन्यू करता है एंड तक। तो ये है क्रिसल का आपके किसी भी म्यूचुअल फंड को रैंक करने का प्रोसीजर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार रेटिंग जो हमारे को दिखाई देती है मोस्ट कॉमनली हर एक म्यूचुअल फंड की साइट पे या जो भी हम जिसके थ्रू भी हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहे हैं
वो हमें हर एक म्यूचुअल फंड की स्टार रेटिंग दिखाते हैं। तो वो स्टार रेटिंग उनको मिलती कैसे है दोस्तों? जब हम यहाँ बात करते हैं स्टार रेटिंग की, तो क्रिसिल बेसिकली आपको 3 साल, 5 साल और 10 साल के पैरामीटर्स के बेसिस पे म्यूचुअल फंड को स्टार रेटिंग देता है, और वो 3 साल, 5 साल और 10 साल के क्राइटेरिया को अलग अलग कंडीशंस के अंदर एक फंड की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। उसके बेसिस पे हर एक फंड की स्टार रेटिंग आती है और हमें ये पता लगता है। दोस्तों हम इसमें ये मान सकते हैं कि ओवरऑल कैटेगरी में हमारे पास 10% ऐसे फंड आते हैं जो 5% यानी 5 स्टार कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं अपने पीयर ग्रुप में। दोस्तों यहाँ पे ये चीज जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब भी क्रिसिल हमारे को किसी भी फंड की स्टार रेटिंग दे रहा होता है, तो वो अपने पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में उसकी रेटिंग को डिसाइड करते हैं, ना कि ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो के बेसिस पे। अपने ही सेम कैटेगरी में सेम पैटर्न्स पे लिए हुए फंड अगर हम उनमें आपस में कंपेयर करें, तो हमारा कौन सा फंड बेटर है, ये वो जज करके हमें बताता है कि इस फंड ने हमारा पास्ट रिटर्न ऐसा दिया है और अलग अलग कंडीशंस में इस फंड का रिटर्न कितना स्टेबल या कितना वॉलेटाइल रहा है, उसके बेसिस पे क्रिसिल उस फंड को रेट करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब चीज समझने की कोशिश करते हैं कि अगर क्रिसिल हमें ये सारा डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो हाउ कैन वी एज एन इन्वेस्टर यूज क्रिसिल रैंकिंग टू सिलेक्ट ए फंड। दोस्तों क्रिसिल रैंकिंग जैसे कि हमने बात की, वो एक फंड को डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट एरियाज पे चेक करता है, उसके बेसिस पे स्टार रेटिंग करता है, वो फंड के हर एक पैरामीटर्स को अच्छे तरीके से चेक करता है। लेकिन दोस्तों क्रिसिल रैंकिंग हमें कभी भी ये नहीं बताती है कि अगर ये फंड 5 स्टार है तो ये फ्यूचर में भी 5 स्टार ही रहेगा या ये फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगा। थैंक्स टू हमारी मार्केट की वॉलेटिलिटी, जिसकी वजह से क्रिसिल इस चीज को जज नहीं कर सकता, वो उसकी पास्ट परफॉर्मेंस को ही जज करता है, और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं होती है, वो सिर्फ एक इंडिकेटर होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया कि NAV के बेसिस पे अपने फंड को सिलेक्शन क्राइटेरिया मत डिसाइड करें, वैसे ही क्रिसिल की रैंकिंग के बेसिस पे आप अपने फंड सिलेक्शन नहीं कर सकते। आपके फंड सिलेक्शन को करते टाइम आपको और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज को बेस मानना पड़ता है, सो दैट आप अपने गोल्स के नजदीक आ सकें। दोस्तों हम यहां फिर कहेंगे, क्रिसिल रैंकिंग आपको आपके फंड्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, और वो नॉलेज जो कि बहुत ही प्रिसाइज है और अनबायस्ड है। आपका कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपको किसी फंड की एडवाइस दे रहा है और उस फंड की रैंकिंग या रेटिंग कम है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपका वो फंड एडवाइजर आपको गलत एडवाइस कर रहा है। हो सकता है आपके फंड मैनेजर की स्टडी के मुताबिक वो फंड आगे फ्यूचर में बेटर परफॉर्म करने का स्कोप रखते हो, लेकिन आज की डेट में उनकी रैंकिंग या रेटिंग कम हो सकती है। तो दोस्तों क्रिसिल रैंकिंग को जरूर देखें, बिकॉज उससे आपकी जो ऑलरेडी की गई इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको ये आइडिया रहेगा कि आपका ये फंड अब कैसा परफॉर्म किया है इसने लास्ट 5 ईयर, 3 ईयर और 10 ईयर्स में। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर अगर आप अपने गोल्स को मीट करना चाहते हैं और अपने गोल्स की डेडलाइन को टाइम पे अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रिसिल रेटिंग को अपना बेस ग्राउंड बना के फंड सिलेक्शन मत करें। दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज बताएं, और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।